शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो आज अडानी ग्रीन एनर्जी में हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद एक तेज़ी आई है और अपोज सर्किट पे स्टॉक आज बंद हुआ है। पूरे ग्रुप के अंदर ही तेज़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरा ग्रुप जब बढ़िया कर रहा था तो डेफिनेटली अडानी ग्रीन को भी बढ़िया करना ही था और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ भी नजर आया। सी इंपॉर्टेंट क्या है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो एक बात आपने नोटिस करी होगी कि जो वैल्यूएशंस है वो डेफिनेटली हायर होके अब धीरे धीरे करके सही लेवल्स पर आना चालू हो रही है। इसीलिए अगर पिछले एक महीने में आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है तो वो डेफिनेटली हिंडनबर्ग का तो इफेक्ट था ही था। लेकिन दूसरी बात क्या थी कि सच्ची में वैल्यूएशन स्ट्रेच थी जो डेफिनेटली मार्केट को आगे ना पीछे करके कभी ना कभी तो उसको सही करना ही था, जो डेफिनेटली अब मार्केट ने करा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी कब तक आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट में पियर्स है या फिर अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन एनर्जी की वैल्यूएशंस की, तो डेफिनेटली तो एक बात आप अभी भी नोटिस करेंगे कि अडानी ग्रीन करीबन 121.47 की पी पे ट्रेड करता है। अब एग्जैक्टली अगर आप देखने जाएंगे ना तो अडानी ग्रीन फुल फ्लेज ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में है। एनटीपीसी थोड़ा बहुत है, पावर ग्रिड थोड़ा बहुत है। यहीं अगर आप ढूंढने जाएंगे तो टाटा पावर थोड़ा बहुत है। उनका बिजनेस अभी भी कोल के चलता है। अडानी पावर देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी नहीं कह सकते। सो अडानी ग्रीन क्या है, वो फुल फ्लेज ग्रीन एनर्जी वाले बिजनेस में। तो इसके एग्जैक्ट पीयर्स आप ढूंढने आएंगे तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज ऐसी कोई कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्ट ही नहीं हुई है जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी का काम करती है। लेकिन क्योंकि 121 की पी है तो एक बात हम खुद समझ सकते हैं कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस अभी भी हायर दिखते हैं। तो ये कहना अभी भी मुश्किल है कि स्टॉक के अंदर ये जो गिरावट है ये क्या खत्म हो गई है, क्या बॉटम बन चुका है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। एंड डेफिनेटली देखिए, सुनने में काफी नेगेटिव लगता है कि अभी भी कहना मुश्किल है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा सच आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो गिरावट हुई है वो एग्जैक्टली क्यों हुई है ये आपको ही पता है, ड्यू टू हायर वैल्यूएशंस। इसीलिए स्टॉक की 52 वीक हाई और आज अगर आप स्टॉक को देखते तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। 3050 का 52 वीक हाई और स्टॉक दोस्तों अभी ट्रेड कर रहा है 485 पे। 439 का इसका 52 हफ्ता का लो जो आज ही क्रिएट हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें इतनी खराब क्यों हुई है, उसके पीछे का कारण यही है बिकॉज कंपनी डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती थी। यही अगर आप इसके साफ साफ कैश फ्लोज की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों अभी कंपनी जो है वो बेसिकली 383 करोड़ का कंपनी ने कैश फ्लो मार्च 2022 में जनरेट किया है। तो कंपनी का दोस्तों एक तो दिक्कत क्या थी कि लगातार कैश फ्लो, अच्छी बात ये थी कि पॉजिटिव में जनरेट हो रहा था, बट उससे पहले वाले साल में 453 करोड़ कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव था। तो ये भी एक दिक्कत थी। लेकिन हाँ, इस बार कितना कैश फ्लो जनरेट करती है ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप अब नोटिस करेंगे तो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स है इसमें 60.75% कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कुछ प्लेज भी है। एफ दोस्तों करीबन 15.14 रखते हैं। कल क्या होने वाला है, कल ये बात ध्यान रखिएगा, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है। एमएससीआई क्या करने वाली है, अपना वेटेज कम करने वाली है अडानी ग्रुप से। तो कल दोस्तों जब वेटेज कम होगा तो मुझे कल का दिन देखना है। क्यों कल का दिन देखना है, बिकॉज कल ये बात ध्यान रखिएगा, या तो स्टॉक में जोरदार सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, या तो क्या बोल रहा हूं मैं, जोरदार सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी इसके जो वेटेज को कम करना है उसको डिस्काउंट कर रखा है और कल भी स्टॉक में तेजी हो जाएगी। अगर कल तेजी होगी तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है कि यहां पर स्टॉक में वेटेज कम होने वाला है, वो मार्केट ने ऑलरेडी गिरावट करके दिखा दिया है। या फिर अगर कल गिरावट होती तो ये बात समझ जाइए कि एमएससीआई क्योंकि बेचना चालू कर रही है इसलिए मार्केट में उसका प्रेशर देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। बट आज की तेजी क्यों हुई, तो बेसिकली आज की तेजी का कारण क्या है, बिकॉज अडानी ग्रुप जो है वो रीपे करने वाला है अपनी $790 मिलियन के शेयर बैक लोन्स, यानी जो कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज करके बाजार से लोन उठाया था वो बेसिकली कंपनी जो है वो चुका देगी अराउंड $790 मिलियन के आसपास का। अगेन इस खबर का कोई भी पुष्टि नहीं है, ये खबर जो है वो बेसिकली सोर्सेज की तरफ से निकल के आई है। क्योंकि सोर्सेज की तरफ से खबर निकल के आई तो 100% हम कह नहीं सकते कि ये खबर सही है। लेकिन अगर ये खबर आगे चल के सही हो जाती है और कंपनी जो है वो $790 मिलियन तक का अपने शेयर्स को छुड़वा देती है, प्लेट से हटा देती है, तो मार्केट में दोस्तों एक साइन जाएगा कि डेफिनेटली कंपनी जो है वो अपने जो भी डेट है उसको लेकर कंसर्न है, उसके लिए कंपनी चिंतित है और बेसिकली उसको हटाने की कोशिश कर रही है। एक क्या होता है ना, एक बात आप समझिएगा, होता क्या है ना, मार्केट में बेसिकली कॉन्फिडेंस पे चलते हैं शेयर्स, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, फंडामेंटल्स पर अनडाउटेडली चलते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म की अगर स्टोरी समझेंगे तो वो सिर्फ होता किस पे है, मार्केट में वो होता है डेफिनेटली कि कंपनी के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कंपनी के शेयर्स के अंदर मूव उसी के तहत आता है। तो एक बात ज़रूर ये है कि अगर अडानी ग्रुप को देखेंगे तो कंपनी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम अपनी डेट को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे।
आपने एक बात नोटिस करी होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स चलना चालू हो गए थे बहुत तेजी से, जब कंपनी ने कहा था कि हमारा ये डेट का टारगेट है कि हम उसको जीरो करेंगे, और एक समय पे कंपनी ने जीरो कर दिया। बट 100% की कोई भी बिजनेस है वो 0% डेट पे कभी चल नहीं सकता है। लेकिन एक बात क्या है कि उन्होंने ये बताया कि हाँ, हम डेट को लेकर चिंतित हैं। अगर आप अडानी ग्रुप को देखेंगे तो वो डेफिनेटली कभी डेट के ऊपर इतना बात नहीं करते हैं। वो कहते नहीं कि हम इसको जीरो डेट करने की कोशिश करेंगे या फिर डेट फ्री करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेट फ्री हो नहीं सकते, ये अपने आप में एक सच है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे डेट खत्म करने की काम करना चाहिए, बिकॉज अगर वो कैश फ्लो जनरेटिंग है तो वहाँ पे कंपनी अपने कैश को यूज़ करे। ठीक है, तो ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये डेफिनेटली ज़्यादा समझते नहीं है लोग। बट जितना ज़्यादा आप कहेंगे कि मार्केट में हम डेट कम उठाने हैं, उतना ज़्यादा स्टॉक के अंदर तेज़ी होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और हिंडनबर्ग जैसी कोई फर्म फिर आप पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते। राउंड ट्रिपिंग के जो एलिगेशंस लगे वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं चिंतित करने वाले हैं, बिकॉज वो मॉरिशस की तरफ से जो हम कहते हैं ब्लैक मनी निकल के आ रहा है स्टॉक्स के अंदर, वो एक अपने आप में चिंतित वाला पॉइंट है, जो डेफिनेटली कंपनी ने बताया है कि हम उसके लेकर कंसर्न कोई नहीं है, कोई भी हम ऐसा राउंड ट्रिपिंग नहीं होता है स्टॉक के अंदर। बट ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, जब रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा जाएगा कि हाँ, राउंड ट्रिपिंग नहीं होती है, कोई भी यहाँ पर एलिगेशन जो है हिंडनबर्ग के द्वारा वो प्रूव नहीं होगा। अगर हमारे सेबी के द्वारा वो कह दिया जाता है, डीआरआई के द्वारा कह दिया जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो सही हो जाएगा। सो अब दोस्तों अडानी ग्रीन के अंदर करना क्या चाहिए? देखिए, आज अच्छी बात क्या है कि 86 लाख की वॉल्यूम आई है। दूसरी बात क्या है कि 1,65,298 ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है बाइंग साइड पे। तो कल मोस्ट लाइकली शुरुआत तो आपको यहाँ पर तेजी के साथ ही होगी, स्टॉक में शुरुआत में तेजी होगी। बट वो सस्टेन रह पाती है कि नहीं रह पाती, वो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। क्या बाय करना चाहिए? मुझे लगता है कि बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन लेवल्स पर बाय करना डेफिनेटली कुछ ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है। लेवल्स की बात क्या, बिकॉज जब तक दोस्तों यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो जाती है, तब तक ना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनेगा, ना यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बन पाएगा, बिकॉज थोड़ी बहुत तेजी होगी फिर वापस होता है कि गिरावट आ जाए। तो जब तक सर्टेनली मैं जैसा कह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट्स के अंदर स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक बाय करना मेरे हिसाब से सही नहीं बनता है, बिकॉज वहाँ पर गिरावट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए अभी तो यही है कि जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल दूर रहिए, पर जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली आप वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज यहाँ पर बाइंग अगर मैं आपको कह भी देता हूँ करने की, तो एक बात समझिएगा कि गिरावट कब चालू जाएगी कोई कह नहीं सकता। तो डेफिनेटली मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है बाय करने का। अगेन, जो भी मैं कहता हूँ वो सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना ही यहाँ पर मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड हूँ। तो बिल्कुल अपना फाइनेंशियल डिसीजन आपको खुद को लेना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे ये लगता है कि स्टॉक में डेफिनेटली कल तेजी बननी चाहिए, कल का दिन अपर सर्किट में जाना चाहिए। बट अगर जैसे मैंने कहा कि एमएससीआई की तरफ से अगर कल जो बेचा जाएगा उसका अगर प्रेशर दिखता है, तो फिर वापस से कल गिरावट बन जाएगी और फिर लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन।